हेलो दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ लागू हो जाएगा। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबरें, सरकारी कर्मचारियों के लिए और साथ ही युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। माताओं और बहनों के लिए अपडेट और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज है गणेश चतुर्थी। आज के दिन चित्रा नक्षत्र, बुधवार और भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि से शुभ संयोग भी बन रहा है। गणेश पुराण में यह बताया गया कि ऐसे ही संयोग में देवी पार्वती जी ने दोपहर के समय गणपति की मूर्ति बनाई थी, जिसमें भगवान शिव ने प्राण डाले थे। और इस खास दिन पर गणपति की स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त भी हैं। शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज सुबह 11:10 से दोपहर 12:30 तक और दोपहर 3:45 से शाम 6:45 तक। भादो महीने की इस गणेश चतुर्थी पर गणपति जी को सिद्धि विनायक के रूप में पूजन करने का विधान है और इस रूप की पूजा भगवान विष्णु ने की थी और ये नाम भी दिया। आपको पता ही है, गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा हर मांगलिक काम से पहले होती है और माना जाता है कि गणेश जी का जो ये रूप सुख और समृद्धि देने वाला होता है और इनकी पूजा से हर काम में सफलता मिलती है और इसीलिए इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को आज गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। आज से पूरे देश में गणेश चतुर्थी का एक पावन पर्व शुरू हो रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की शुरुआत में। पहली बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से भारत के सामानों पर अब 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस संबंध में भारत को एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें लिखा है कि अमेरिका 27 अगस्त को रात 12:01 से भारत के सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएगा और ये मौजूदा 25% टैरिफ को मिलाकर कुल 50% हो जाएगा। और भारतीय समय के अनुसार अगर बात करें तो ये टैरिफ बुधवार यानी आज 27 अगस्त को सुबह 9:31 पर लागू हो जाएगा और इस भारी भरकम टैरिफ से श्रम और प्रधान क्षेत्रों पर कई बड़ा असर देखने को मिलेगा। अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद अब प्रतिस्पर्धी देशों जैसे चीन, वियतनाम, मेक्सिको, तुर्की, पाकिस्तान, नेपाल, ग्वाटेमाला और केन्या इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, जिससे भारत लंबे समय तक अब अमेरिकी बाजार से दूर भी रह सकता है। चमड़ा और फुटवियर उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि इस टैरिफ के कारण कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है, उत्पादन भी रोकना पड़ सकता है। ज्वेलरी उद्योग के एक निर्यातक के मुताबिक अमेरिका सबसे बड़ा बाजार होने के कारण रोजगार कटौती अब जरूरी हो जाएगी। वहीं GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक ये भारत के लिए भी एक बड़ा व्यापार झटका है, जो श्रम प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा और रोजगार दोनों पर भारी असर डालेगा। अब देखते हैं ये टैक्स कितने दिन तक लागू रहता है और आगे क्या और निर्णय लिए जाते हैं। वहीं आपको बताएं, टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बैठक की है और इस टैरिफ को लेकर PM मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री, फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार शाम को यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। अच्छा, इसके अलावा ये भी खबरें आ रही कि जर्मनी अखबार ने एक बड़ा दावा किया है। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया, 4 बार बातचीत से इंकार। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 बार फोन मिलाया, PM मोदी ने बात करने से इंकार कर दिया है। जर्मन अखबार की रिपोर्ट में एक दावा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था और जर्मन अखबार ने यह भी दावा किया कि PM मोदी इस बयान से आहत हुए थे और इसी के जवाब में PM मोदी ने 10 अगस्त को बिना नाम लिए पलटवार भी किया था। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों ये तो बात साफ है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में बीते कुछ समय से खटास गहराती जा रही है। वहीं टैरिफ को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ साफ कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसीलिए वो दादागिरी कर रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये नया भारत है, ये किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आएगी। किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, हम अपने फैसले खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कहा कि मेरे पास ऐसे कार्ड है जिन्हें अगर खोल दिया ना तो चीन बर्बाद हो जाएगा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक बार फिर 200% टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट यानी चुंबक की सप्लाई नहीं की तो उनके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि चीन के पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास भी कुछ कार्ड हैं, लेकिन मैं ये पत्ते नहीं खेलना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा, मैं ये पत्ते नहीं खोलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक के दौरान कही है। साथ ही आप देखिए अमेरिकी टैरिफ का असर भी देखने को मिला है। अमेरिकी टैरिफ से 849 अंक गिरकर बंद हुआ बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 849 अंक गिरकर 80,787 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 256 अंकों की गिरावट रही। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के घर
घर पर ईडी के छापे। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में 12 और ठिकानों पर तलाशी ली गई। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार सुबह आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारियां की हैं। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन के आरोप हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की प्रार्थना गाने को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को फिर से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में पैदा हुआ और कांग्रेस में ही मरूंगा। पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ पूरी तरह समर्पित हूं। गांधी परिवार मेरे लिए भगवान है और मैं उनका भक्त हूं। आरएसएस प्रार्थना से किसी को ठेस पहुंची तो माफी। अच्छा, इसके अलावा बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी अपडेट आप देखिए। अब तक 1,62,000 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। बिहार में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया भी जारी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि 1 अगस्त से शुरू हुए दावे और आपत्तियों के दौर में अब तक 1,62,453 आवेदन व्यक्तिगत मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 17,516 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 1 सितंबर है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में मेड इन इंडिया लिखी ईवी चलेगी। मारुति की पहली ईवी को हरी झंडी दिखाई। गुजरात प्लांट से 100 देशों को ये निर्यात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को गुजरात के हंसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार है और ये गाड़ी पूरे तरह से भारत में ही बनी है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान तक में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेक इन इंडिया में एक नया अध्याय जुड़ा है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। वहीं जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को एक बहुत बड़ी घोषणा भी की और कहा कि वे आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने संगठन के 100 साल पूरे होने पर 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संघ ने इसका शीर्षक 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज रखा है। सर संघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि हिंदू वही है जो अलग अलग मान्यताओं वाले लोगों की श्रद्धा का सम्मान करता है। हमारा धर्म सभी के साथ समन्वय का है, टकराव का नहीं। पिछले 40,000 वर्षों से अखंड भारत में रह रहे लोगों का डीएनए एक है। अखंड भारत की भूमि पर रहने वाले और हमारी संस्कृति दोनों ही सद्भाव से रहने के पक्षधर हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है। जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को छेड़ रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं। वहीं मोहन भागवत ने भारत के विश्व गुरु बनने की बात पर भी कहा कि भारत को दुनिया में योगदान देना है और अब ये समय आ गया है। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पांडिचेरी समेत बीजेपी शासित राज्यों के वकीलों ने कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की। बड़ी खबर में आप देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि भारत सरकार 29 अगस्त 2025 को 2 सरकारी सिक्योरिटीज बॉन्ड की नीलामी यानी सेल री इश्यू करेगी और इन सरकारी सिक्योरिटीज की टोटल वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए होगी। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जोमेटो से 40 करोड़ टैक्स मांगा है। ये टैक्स डिमांड जुलाई 2017 से मार्च 2020 के बीच के ऑडिट और जांच पर बेस है। वहीं कंपनी ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि वह इस मांग को कोर्ट में चुनौती देने वाली है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 10वां टेस्ट फिलहाल टल गया है। खराब मौसम के कारण दूसरी बार लॉन्चिंग को रोक दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 अगस्त को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन 29 और 30 अगस्त तक चलेगा। चलिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार बिहार में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत फ्री में जमीन देगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1,000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक फ्री जमीन आवंटित की जाएगी। वहीं 1,000 करोड़ से अधिक के निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी। 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा नई इकाइयों के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300% तक स्टेट जीएसटी 14 सालों के लिए माफ किया जाएगा। इस तरह का फैसला बिहार में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मीटिंग हुई जिसमें 26 एजेंडों को मंजूरी मिली है। किसान सलाहकारों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। पहले 13,000 रुपए मिलते थे, अब 8,000 रुपए बढ़कर 21,000 रुपए मिलेंगे। जन वितरण दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ गया है। साथ ही 5 इंटरनेशनल विमान सेवाएं भी शुरू होगी। नेपाल, काठमांडू, कोलंबो, सिंगापुर, बैंकॉक और शारजाह से हवाई उड़ान शुरू होगी। बिहार में दिव्यांगजन उद्यमी योजना और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है गेहूं को लेकर। गेहूं पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महंगाई पर लगाम लगेगी। 31 मार्च 2026 तक ये नियम लागू रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले महंगाई पर काबू पाने के लिए गेहूं की जो स्टॉक की सीमा है, स्टॉक लिमिट है, उसको घटा दिया है। यानी अब थोक, खुदरा और गेहूं से प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां पहले से कम मात्रा में ही गेहूं रख पाएंगी और ये नियम 31
मार्च 2026 तक लागू रहेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी में कहा कि थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की लिमिट 3000 मीट्रिक टन से घटाकर 2000 मीट्रिक टन कर दी गई है। वहीं खुदरा दुकानदार अब प्रति दुकान केवल 8 मीट्रिक टन गेहूं ही रख पाएंगे, जबकि पहले ये सीमा 10 मीट्रिक टन थी। इसके अलावा कंपनियों की सीमा भी बदली गई है। सरकार ने गेहूं प्रसंस्करण यानी वो कंपनियां जो गेहूं लेकर उससे दूसरे प्रोडक्ट तैयार करती हैं, उनके ऊपर भी ये लिमिट तय की गई है। अब ये कंपनियां अपनी मासिक क्षमता का केवल 60% गेहूं ही स्टॉक कर पाएंगी। पहले ये लिमिट 70% तक थी। और तो और सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को हर शुक्रवार को ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना स्टॉक भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। और अगर कोई संस्था निर्धारित सीमा से ज्यादा गेहूं रखती है या वेबसाइट पर जानकारी नहीं देती है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर में आप देखिए, पीएम मोदी जापान में शिखर वार्ता और चीन में एससीओ बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और फिर चीन में संघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। एप्पल 9 सितंबर को बड़ा इवेंट करने वाला है। आईफोन 17 और नए एप्पल वॉच की घोषणाएं हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर एप्पल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से एप्पल डरा नहीं। भारत में अब विस्तार की रफ्तार को और तेज कर रहा है। प्रोडक्शन भी डबल होगा। अब भारत एप्पल का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। वहीं एप्पल पुणे में 4 सितंबर को अपना एक और नया चौथा रिटेल स्टोर भी खोलने वाला है। इंडियन नेवी को आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी का तोहफा मिल गया है। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत भारतीय नौसेना को डबल पावर मिल गई है। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है। खतरे के निशान को पार कर गई यमुना नदी। रात 9 बजे तक पुराने रेलवे पुल यानी ओआरबी पर यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर 204.56 मीटर के स्तर पर पहुंची। दिल्ली में रहने वाले लोगों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा मंगलवार शाम को जारी बाढ़ की चेतावनी के अनुसार यमुना नदी बुधवार को खतरे के निशान को और पार कर सकती है। 21 टीचर्स को मिलेगा साल 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ये अलग अलग राज्यों से सिलेक्ट किए गए हैं। वहीं आप देखिए, तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार हुआ है। 20 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने द्रविड़ मुनेत्र कसगम सरकार की प्रमुख पहल मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का मंगलवार को राज्य के शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार किया है और इस विस्तार के साथ इस योजना का 5वां चरण शुरू हो गया। पहली से 5वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, सोशल मीडिया कंटेंट नियंत्रण के लिए एनबीएसए से परामर्श करें। एनबीएसए यानी समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण। सरकार को नवंबर में मामले की अगली सुनवाई तक का समय दिया गया है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। बंबई उच्च न्यायालय ने गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थितियों का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। वहीं बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव वर्षा गायकवाड़ के करीबी महेंद्र मुंगेकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। महेंद्र मुंगेकर पत्नी के साथ एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं आप देखिए, भारत का सच्चा दोस्त बनेगा जापान। जी हां, भारत और जापान नौसेना जहाजों की देखभाल और रखरखाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों की समुद्री ताकत मजबूत होगी। झारखंड से जुड़ी खबर में आप देखिए, विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। बीजेपी ने हंगामा किया। साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। अब धनतेरस नहीं, 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। आयुष मंत्रालय ने कहा कि ऐतिहासिक बदलाव है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। ओपन एआई से जुड़ी खबर देखिए आप। भारत में लॉन्च हुआ ओपन एआई का लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम। 30 करोड़ छात्रों को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। ओपन एआई ने भारत में अपना लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है और इसके तहत कंपनी आईआईटी मद्रास के साथ रिसर्च करेगी और छात्रों और शिक्षकों के लिए फ्री में चैट जीपीटी अकाउंट उपलब्ध कराएगी। इसका मकसद है भारतीय शिक्षा में एआई का बड़ा बदलाव लाना है। इधर आप देखिए, एलन मस्क से जुड़ी खबर। एआई की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है। एलन मस्क की XAI ने एप्पल और ओपन एआई पर मुकदमा ठोक दिया है। टेक्नोलॉजी जगत में बड़ी हलचल मची है। कंपनी का आरोप है कि दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार में प्रतिस्पर्धा रोक रहे हैं। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री महेश जोशी की राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में 24 अप्रैल को ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। राजस्थान में आरसीए प्रदेश के 33 जिलों में क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। ग्राउंड एंड स्टेडियम डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। राजस्थान में 6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी नहीं होगी। तार और फंदा डालकर भी नहीं पकड़ सकेंगे। राजस्थान में आवारा कुत्तों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने को
लेकर 13 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है और प्रदेश भर के नगरीय निकायों में इसे 30 दिन में लागू करने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कई अभ्यर्थियों को आजीवन बैन कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 524 अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं से डीबार यानी बैन कर दिया है। इनमें से 415 अभ्यर्थी आजीवन आरपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वहीं 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 साल तक के लिए बैन किया गया है। 20 मिनट जोधपुर के चक्कर लगाती रही इंडिगो की फ्लाइट खराब मौसम में लैंडिंग नहीं कर पाई। उदयपुर डाइवर्ट हुई, पैसेंजर से माफी मांगी गई, रिफ्रेशमेंट भी दिया गया। वहीं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 की लॉटरी निकली है। 21,405 वरिष्ठ जन ट्रेन से और 2,569 हवाई यात्रा के लिए चुने गए हैं। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत अब तक 16 जिलों से लॉटरी के लिए यात्रियों का चयन किया जा चुका है। यानी इस योजना के तहत 21,405 वरिष्ठ जन वातानुकूलित ट्रेन से और 2,569 वरिष्ठ जनों को हवाई यात्रा के जरिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। जयपुर जिले में मंगलवार को हुई लॉटरी प्रक्रिया में कुल 4,905 यात्रियों का चयन हुआ है। 16 जिलों की लॉटरी निकली है। जयपुर में ड्रोन से बारिश का फिर से ट्रायल किया जाएगा। अब रामगढ़ बांध पर 10,000 फीट तक ड्रोन उड़ेंगे। कंपनी के पास 25 दिन बचे हुए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब 2 नवंबर को ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 नवंबर की तारीख तय की गई है। पहले ये 31 अगस्त की प्रस्तावित थी। हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग के कांस्टेबल को बर्खास्त करने के 41 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति आयु तक उसकी पूरी सेवा मानते हुए रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना 15 साल में 163 करोड़ मरीजों ने लाभ उठाया है। बजट बढ़कर 2,788 करोड़ पहुंचा। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वेबसाइट लॉन्च की है। MIS 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। उद्योगों को ऑटो रिन्यूअल और ऑनलाइन शिकायत का लाभ मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में बिजली से जुड़ा अपडेट भी देखिए आप। बिजली मित्र ऐप पर ऑनलाइन सेवाएं शुरू हो गई हैं। उपभोक्ता अब घर बैठे ही सुविधाएं ले पाएंगे, शिकायत भी कर पाएंगे। बिजली डिस्कॉम की ओर से बिजली मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से विभिन्न तरह की ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने LLB फाइनल ईयर स्टूडेंट को राहत देकर आरपीएससी की अपील को खारिज कर दिया। इसके अलावा आप देखिए झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान में भी अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सरकारी स्कूलों की सुरक्षा जांच कराने के निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में राजस्थान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने संयुक्त निदेशकों को पत्र भेजकर केंद्र की गाइडलाइन लागू करने को कहा है। भवनों की मजबूती, अग्नि सुरक्षा जैसे मानकों पर ऑडिट किया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 60% मोबाइल फोन निर्माण करने वाले राज्य यूपी को अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाया जाए। इससे संबंधित नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति लागू करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा ये नीति विदेशी निवेश आकर्षित करेगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल हब बनेगा। 10 लाख रोजगार का टारगेट भी है। और तो और आप देखिए उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी में अब हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। अतिरिक्त खर्च सरकार उठाएगी। रोजगार महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है। मंगलवार को लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ में उन्होंने ये बड़ी घोषणा की और कहा कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हर युवा को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कोई भी कंपनी या नियोक्ता अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकेगा। नियुक्ति करने वाले संस्थानों को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा और इसके अतिरिक्त होने वाले खर्चे की जिम्मेदारी सरकार संभालेगी। और भोपाल के 90 डिग्री वाले ब्रिज पर हाईकोर्ट का आदेश। मेरिट प्रोफेसर जांच करेंगे। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई पर रोक। अगली सुनवाई अब 10 तारीख को होगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। गणेश उत्सव में पंडाल और आयोजनों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। बड़े पंडालों को बताना होगा लेआउट मैप। बिजली तारों के नीचे अनुमति नहीं मिलेगी। फायर एग्जिट भी जरूरी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। आकस्मिक सेवाओं यानी इमरजेंसी सर्विस, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को इस नियम से छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर एक और देखिए। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर निगम सख्त होने वाला है। बड़े बकायेदारों पर संपत्ति कुर्क होगी। रायपुर निगम ने संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। और तो और छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। अब ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही शराब मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी मदिरा दुकान कैशलेस होंगे। फार्म हाउस में पार्टियों पर एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों की व्यवस्थाएं अब पूरी तरह से कैशलेस होने जा रही हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब जल्द ही सभी मदिरा दुकानों में केवल और केवल ऑनलाइन भुगतान से ही शराब खरीदी की जा सकेगी। अब शराब दुकानों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ मेट्रो यात्रियों की सुविधा के लिए उबर के साथ हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है और इस समझौता ज्ञापन के तहत पूरे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर बने 21 मेट्रो स्टेशनों में से किसी भी मेट्रो स्टेशन से उबर बुक करने पर 50% तक यानी अधिकतम 20 रुपए तक की छूट मिलेगी। ये समझौता हुआ
हुआ है। पंजाब बीजेपी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय ड्राइवरों पर रोक को लेकर हस्तक्षेप की मांग की गई है। अकाली दल ने पीएम से दखल देने को कहा है। फ्लोरिडा यानी अमेरिका में पंजाबी मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर के कारण हुई दुर्घटना के बाद वहां की सरकार सख्त हो गई है और सरकार ने अब विदेशी ट्रक ड्राइवरों को वर्क वीजा देने पर रोक लगा दी है। और इसी को लेकर पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और तुरंत दखल देने की मांग की है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है पंजाब को लेकर। अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत हुई है। इसी तरह से पंजाब के स्कूलों में भी बच्चों को ब्रेकफास्ट देने की तैयारी। सीएम भगवंत मान ने कहा कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे। तमिलनाडु में जो योजना लागू हुई है उसका जायजा भी लिया गया। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में अब सिर्फ 5,000 रुपए में डायलिसिस इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। पहले इस इलाज के लिए एंजियोग्राफी, महंगे कैथेटराइजेशन लैब और अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ती थी, जिसकी लागत करीब 50,000 रुपए के आसपास बैठती थी। लेकिन अब पीजीआई की नई तकनीक से यह खर्च लगभग 5,000 रुपए में पूरा हो जाएगा। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकाने वाला गिरफ्तार हो गया। आरोपी चंडीगढ़ का बताया जा रहा और वो दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया। विदेश भागने की फिराक में था। चंडीगढ़ में आरएसएस ऑफिस हाई अलर्ट पर उड़ाने की धमकी मिली थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित आरएसएस ऑफिस को लेकर खुफिया विभाग से मिली धमकियों की सूचना ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया है। वहीं आप देखिए, श्रीदेवी की चेन्नई की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद। पत्नी की संपत्ति के लिए बोनी कपूर हाईकोर्ट पहुंचे। 3 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा द्वारा लाए गए प्रिविलेज मोशन को स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया है। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आप देखिए। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार ने देर रात इस मामले से जुड़ी फाइल को सीबीआई को भेज दिया। चलिए अब मौसम और मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण अलर्ट भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बीच मंगलवार को कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। बड़ी घटना हो गई। त्रिकुटा पहाड़ियों के अर्धकुंवारी इलाके में भूस्खलन से 7 से 8 श्रद्धालुओं की जानें चली गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय पर हुआ जब श्रद्धालु माता के भवन की ओर बढ़ रहे थे। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वैष्णो देवी से दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास भी सड़क धंस गई। हादसे में कई गाड़ियां गिर गई। बताया जा रहा है कि जम्मू में मंगलवार को लैंडस्लाइड में धौलपुर के 4 समेत